स्वस्ति भव धर्मार्थ न्यास में आपका स्वागत है। पुनातु हृदये ओम हृदये ओम मह पुनातु हृदये। स्पष्ट आना चाहिए बिल्कुल, जल्दबाजी नहीं करनी है। हृदये बाकी लोग अपने माइक को म्यूट कर लेंगे, केवल सविता जी अनम्यूट रखेंगे। देखिए, हाँ बोलो। ओम महा पुनातु हृदये 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 हृदये। हृदये। हाँ देखो, हा आधा है, रा पूरा है। हृदय हृदये हृदये, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। हाँ, जनः पुनातु नाभ्याम् जनः पुनातु नाभ्याम् जनः पुनातु नाभ्याम् जनः पुनातु नाभ्याम् जनः पुनातु नाभ्याम्। जनः पुनातु नाभ्याम्। हाँ ठीक है जी, बहुत अच्छा। आगे दूसरे बोले बहन, कौन बोलना चाह रहे थे वो? आचार्य जी मैं बोलना चाह रही थी। हाँ बोलो बोलो बोलो। ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अति उत्तम, बिल्कुल। और आनंद आने लगेगा धीरे धीरे। जब परमात्मा के रस में डूबने लगते हैं तो फिर सारी स्थितियां ठीक होने लगती हैं। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि ओम सत्यम पुनातु पुनः पुनातु पुनः। ठीक है, यहाँ ऐसे विसर्ग का उच्चारण करना है। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि शिरसि शिरसि। देखो, एक में मेरा सा तालब में जा रहा है, तालू जा रहा है, और एक में अगले ही पल जो मेरी जीभ है वो दंते जा रही है। शिरसि शिरसि शिरसि। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। बार बार सब चीजें होने लगेंगी। एक बार बोल के और दिखा सकते हो ये लाइन? हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। हाँ, उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। अच्छा है। आगे हाँ जी, आगे बोलो कोई। आचार्य जी मैं भी बोलना चाहती हूँ। आचार्य जी मैं बोलूं? बोलो बहन जी, बोलो एक बार। कौन, मैं बोलूं? लक्ष्मी बोले, कौन बोले? कंचन बोलो पहले, फिर लक्ष्मी बोलो। चलिए। ओम भुवः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्र्योः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। सुंदर, बहुत ही अच्छा, उत्तम बोला आपने, बढ़िया है आपका अभ्यास। आगे दूसरा, लक्ष्मी बहन बोलो आप आगे। ओम भुवः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः ओम स्वः पुनातु कंठे ओम महः पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम् ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा व्याहृति ठीक कर लो। पहले और दूसरे मंत्र की व्याहृति एक साथ बोली है आप दोनों ने। भुवा एक बार भू है, ठीक है। ओम भू पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। देखो वहाँ विसर्ग है, मैंने बोला था विसर्ग की ध्वनि है का उच्चारण करेंगे। जहाँ विसर्ग होगा वहाँ है का उच्चारण होगा। आप माइक तुरंत अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जैसे ही आपकी बारी खत्म होती है तब अपना माइक तुरंत म्यूट कर लेंगे। हाँ जी, अब
कौन बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलूँ आचार्य जी? हाँ बोलो, नाम के साथ बोलो और स्थान कहाँ है आपका वो भी बोला करो। जी आचार्य जी नमस्ते, मैं पल्लवी सहारनपुर के चंदेना गांव से। हाँ जी बोलो बोलो। बोलो जी, माइक खोलो, खोल के बोलो। ओम वह पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। बहुत अच्छा, अति सुंदर, बहुत बढ़िया है। बस व्याहृति ठीक कर लो। 2 बार भुए शब्द बोला गया है, उसको भू बोलो पहले, ठीक है ना? जो पहले नंबर पर है उसको बोलो ओम भू, ठीक है ना? ओम और उसके बाद भुआ उच्चारण करेंगे, ठीक? जी हाँ जी आचार्य जी, आप बोलो प्रीति। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ बुलवाएंगे जी, सभी से बुलवाएंगे, अभी इनको उनका नंबर आने दो। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया है। अच्छा अभ्यास है, इसको बराबर बना के रखना है और बहुत ही अच्छा आपने और परिमार्जन के साथ में इसको बोलना है। काफी एक ही मंत्र पर हमने सब लोगों ने काफी इसका अभ्यास किया है। अब घर पर भी इन मंत्रों का लगातार अभ्यास करेंगे, बाद में फिर एक साथ आप लोगों से ये सब बुलवाया जाएगा। और भी मंत्र हमने अब आगे बढ़ने हैं। उससे पहले कि हम सब आगे बढ़े, मैं एक छोटी बिटिया से आपका परिचय कराता हूँ। स्वस्ति आर्या, इधर खड़े हो जाएं। ये मेरे पास में ही है छोटी बेटी, ये भी आपको मंत्र बोल के सुनाएगी। सुनाओ बेटी। पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये अभी इसकी अवस्था 5 वर्ष की है और सारा पूरी संध्या इसको अद्योपांत आती है स्वस्ति आर्या को, और यज्ञ भी ये पूरा कर लेती है। ये इसके प्रारब्ध के कुछ संस्कार हैं और वर्तमान वातावरण को पाके इस बिटिया ने बहुत कम समय में इस प्रकार की योग्यता हासिल की है। ये बहुत अच्छे तरीके से संध्या के शुद्ध रूप में बिल्कुल मंत्रों का पाठ करती है अभी, और बढ़िया। तो अन्य कोई व्यक्ति अभी कह रहे थे कि वो भी बोलना चाहते हैं, तो एक बार और इस मंत्र को दोहरा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं बोलूं आचार्य जी? विशाल गिरिराज, मैं बोलूं? जी बोलो बोलो बोलो। ओम भुवः पुनातु शिरसि। रुक जाइए एक बार, दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो। ओम भू, भू सब बोलो। ओम भू पुनातु शिरसि, बोलो। ओम भू पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। ठीक है, बार बार अभ्यास करना है और प्रयत्न थोड़े ठीक करने हैं, स्थान ठीक करने हैं, वर्णों का उच्चारण भी थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आज बहुत ही सुंदर आ जाएगा। रिदम बिल्कुल अच्छा आ जाएगा। मंत्र का प्रभाव होता है आरोह अवरोह उदात अनुदात, जो आप लोगों को बताए गए थे, उनका ठीक प्रकार से ध्यान रखना है ताकि पूरे रम जाए। हे प्रभु, जब मैं बोलूं तो स्वतः मुझे परिश्रम न करना पड़े कि जब मैं आपके मंत्र का उच्चारण करूं प्रभु, आपकी वेदमयी वाणी को जब मैं उच्चारण करूं तो मेरा ध्यान तो सिर्फ अर्थ और भावना पर हो,
मंत्र का मुझे पुरुषार्थ ही ना करना पड़े। जब मैं इन मंत्रों को बोलूं तो मंत्रों का तो भान ही ना हो, बस इनके अर्थों का भान होता जाए। जिस दिन ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगी, जिस दिन ऐसा अभ्यास हो जाएगा, उस दिन आपकी संध्या सिद्ध हो जाएगी। मंत्र बोलते समय जब अर्थ बार बार अपने आप पुनरावृत्ति में आने लगते हैं, मंत्र का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मंत्र का उच्चारण यदि शुद्ध रूप में होता है तो समझ लीजिए आपकी संध्या सिद्ध होने जा रही है और आप धीरे धीरे ईश्वर के रस में डूबने वाले हैं। तो इस तरीके से हम मार्जन मंत्रों का हमने प्रैक्टिस की, अभ्यास की। अब प्राणायाम मंत्र की तरफ हम चलते हैं। प्राणायाम मंत्र को ऋषिवर दयानंद ने बाह्यांतर, अभ्यांतर, उभयाक्षेप, केवल इनको प्राणायाम माना है, अन्य सबको हठ योग की दृष्टि में स्वामी दयानंद ने रखा है। तो ये जो बाह्यांतर और अभ्यांतर प्राणायाम है और उभयाक्षेपी है, इनका अभ्यास हमें करना चाहिए। और ये जो तैतरीय प्रपाठक है वहां से इसको लिया गया और वहां से इन व्याहृतियों को चयनित करके ऋषिवर ने इसको प्राणायाम। तो इस मंत्र का उच्चारण कोई व्यक्ति करे, कैसे इसका उच्चारण करना है, क्या तरीका है, जयदेव जी आप इस मंत्र को पहले पढ़ें। जी आचार्य जी। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ठीक है। देखिए यहाँ क्या करना है, हमें प्राणायाम मंत्र है तो इसको पूरा प्राणायाम ले, श्वास पूरा भरना है और इन व्याहृतियों को अपने श्वास को रोक करके उच्चारित करना है, ध्यान प्रभु का करना है। क्योंकि भू बोलोगे तो मन में आएगा प्राणों का भी प्राण, भुवः बोलोगे तो तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा हमारे दुखों का विनाशक है। स्व बोलते ही मन में आ जाना चाहिए वो परमात्मा सुखों का प्रदाता है, सुख स्वरूप है। इस तरीके से जब जब बोलते जाएं, उच्चारित करते जाएं, मन में वैसी भावना आपके हृदय में आनी चाहिए। तो जैसे श्वास हम लोग भरते हैं, अपने चेस्ट में आप लोग श्वास भरें और उस पूरे श्वास को भर करके ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम माह ओम जनाः ओम तपाः ओम सत्यम, इस तरीके से इसका उच्चारण करना है। इसको रिदम नहीं तोड़ना है बीच में, ऐसा प्रयास करें कि रिदम के साथ इस मंत्र को आप लोग पढ़ें। अब एक व्यक्ति और इस मंत्र का उच्चारण करे। आप लोगों ने, काफी लोगों ने आचार्य जी मैं किया हुआ है। मैं पढ़ूंगा आचार्य जी। नए व्यक्ति पढ़े, जो पुरानों ने जिन्होंने सीखा हुआ है वो नहीं कक्षा में आए थे वो पढ़ेंगे। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ जी हरीश जी पढ़ो। ये अनुशासन बनाएंगे। ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। ठीक है, पढ़ो हरीश जी, बहुत अच्छा है विशाल जी, हरीश जी पढ़ेंगे। ओम ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बढ़िया, उत्तम है। अब हाँ जी, अन्य कोई? ये कौन है बहन हमारी जिन्होंने हैंड रेज किया है? नरेंद्र जी आप पढ़ो एक बार, उसके बाद कविता जी पढ़ेंगी। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। बहुत सुंदर, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा, बिल्कुल पढ़ो बहन जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, पढ़ो। ओम भुवः ओम भुवः नहीं, दोबारा बोलो। ओम भू, हाँ। ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। बहुत सुंदर, बिल्कुल बढ़िया, उत्तम। आपने पूर्ण विराम का प्रयोग किया, हर व्याहृति को आपने ठीक तरीके से उच्चारित किया, विसर्ग की ध्वनि भी आ रही थी, आधे है की आदि मात्रा के साथ है की ध्वनि आ रही थी। ये बहुत अच्छा है, इसको प्रैक्टिस को बना के रखो, बहुत अच्छा। अगमर्षण मंत्राहा, अब अगमर्षण मंत्र की तरफ हम बढ़ते हैं।
अगमर्षण के बारे में कोई व्यक्ति बताए। अगमर्षण किसे कहते हैं? मैं बोलूं आचार्य जी? मैं बोलूं आचार्य जी? पाप को मिटाने वाला। हाँ, बहुत अच्छा। अग अनर्थ, अग अनर्थ यानी जो पाप है उनका मर्शन दमन करना। करने वाला, उनसे छुड़ाने वाला। पाप से, देखो जो पाप हम कर देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि कई जगह पर ऐसा अर्थ आता है लिखा हुआ कि प्रभु जो है ना वो पापों को माफ कर देता है। प्रभु पाप माफ नहीं करता है, बल्कि प्रभु हमको प्रेरणा देता है। हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, तो परमात्मा क्या करता है कि जो हमने कर्म कर दिए उनका फल तो मिलेगा, किसी भी स्थिति में नहीं बच सकते, क्योंकि ये विधान है। और आगे हम ऐसे कर्म ना करें तो स्ट्रॉन्ग प्रेरणा देगा। प्रेरणाएं तो देता है, प्रेरणा तो एक निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति के हृदय में भी परमात्मा देता है, क्योंकि उसकी दयालुता ही यही है। लेकिन दयालु होने के साथ साथ परमात्मा न्यायकारी भी है, तो उसका न्याय तब सिद्ध होगा जब परमात्मा हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल यथावत दे, तभी उसका न्याय सिद्ध होगा। लेकिन दयालु है तो उसकी दया हमारे ऊपर रहती है कि वो हर व्यक्ति के हृदय में जो गलत काम करता है वहां भय, शंका और लज्जा उत्पन्न कर देता है, और जो अच्छे काम करता है वहां आनंद उत्पन्न करता है, उत्साह उत्पन्न करता है, प्रेरणाएं उत्पन्न करता है, उसके चित्त में ये उत्पन्न करता है। तो परमात्मा प्रेरित अवश्य करता है, अच्छा काम करेंगे उसके लिए प्रेरित करता है, बुरा काम करेंगे उसके लिए भी परमात्मा रोकता है। तो इसलिए जो परमात्मा का कार्य है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी इसको। जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है वो गलत काम की तरफ अगर बढ़ रहा है, अधर्म के आचरण की तरफ बढ़ रहा है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि वो उस तरफ जाएगा नहीं। तो ये काम हमने लगातार करना है। इसको कहते हैं अगमर्षण मंत्राह, यानी वो पापों से बचाता है ईश्वर। तो कैसे बचाता है वो हमने आपको बताया था। इस मंत्र का उच्चारण करना है, ध्यान पूर्वक करेंगे। पूरे पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए, उसमें आप लोग देखेंगे ध्यान से बिल्कुल। इन मंत्रों का उच्चारण बहुत ही उत्तम तरीके से करें, क्योंकि इसमें संधि भी हो रखी है, इसमें अवग्रह का प्रयोग भी हुआ है, इसमें यम जो हमने बताया था आपको उसका प्रयोग भी है, इसमें एक मात्रा भी है, दो मात्रा भी है और प्लुत भी है। तो सारे व्याकरण के कई सारे नियमों का इसमें पालन हुआ है, बहुत सारे वर्णों के उच्चारण स्थान का इसमें पता चलेगा। तो आप सब पहले ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके पश्चात ही इसका उच्चारण करेंगे। इस कक्षा में सुरेश जी आप एक बार पढ़ो इस मंत्र को। जी आचार्य। पहला मंत्र पढ़ना है, 3 मंत्र हैं, तीनों में से पहला पढ़ो। जी आचार्य। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। हाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है। थोड़ा विसर्ग आदि पे ध्यान देना है सुरेश जी। जी आचार्य। जयदेव जी आप पढ़ो एक बार। यही मंत्र पढ़ना है आचार्य जी? हाँ जी, यही पढ़ना है जी। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसोऽध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। बहुत सुंदर, बहुत ही उत्तम, ठीक है, बढ़िया, अच्छा बोला आपने। तो देखेंगे ध्यान से, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अय्य शब्द है, य मैंने बताया था जो पंचम अक्षर होता है वर्गीय व्यंजन का वो अनुनासिक होता है। मुख खुला रहेगा और नासिका से ध्वनि आएगी। हमने आपको अनुस्वार और अनुनासिक का जब वर्णन वहां पर किया गया तो 2 चीजें आप लोगों को बताई गई थी, उनको एक बार नियमों को जरूर पढ़ लेंगे। जो पंचम अक्षर है वो अनुनासिक के होता है, प्रत्येक वर्ग का वर्गीय व्यंजन का पंचम अक्षर 5वां अक्षर वो अनुनासिक होता है। तो यहाँ रितन 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 ना भी नहीं बोलेगा, बल्कि नासिका से उसकी ध्वनि आएगी। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो धजायत ततो रात्रय, देखो रात्रय त्रय, ठीक है, यहाँ त्रय भी आधा है, तो रात्रय जायत ततः समुद्रो अर्णवः, अर्णवः अर्णवः, ठीक है, वह नहीं बोलेंगे। अगर वह बोल दिया तो हा का पूरा उच्चारण हो गया, लेकिन ह आधी मात्रा के साथ बोला जाएगा, अर्णवः अर्णवः अर्णवः, ठीक है। तो इस तरीके से उच्चारित करना है। अब आप लोग थोड़ा अभ्यास करेंगे इस मंत्र का।
इसको मैं बोलूंगा वही उच्चारित करेंगे। इसमें काफी व्यक्ति हैं जो मीना मीना भाटिया जी कोई हैं। आप बोले माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलो जी। ओम ऋतं च सत्यं चाभिधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हाँ, बहुत अच्छा है। थोड़ा स्पीड कम करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि स्पीड थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने से, गति बढ़ाने से जो वर्ण जैसा है उसकी मात्रा को हम लोग लोप कर देते हैं और उससे दोष लग जाता है फिर। तो थोड़ी सी गति पर नियंत्रण करेंगे, क्योंकि ये जो मंत्र है हमारे, इनमें जिस गति लय का प्रयोग किया गया है उसमें थोड़ा सा हमने उसको अनुदात रखना है। जी आचार्य जी। या तो स्वरित रखो, साम्यावस्था में बना के रखो, या अनुदात रखो। अनुदात का मतलब है थोड़ा धीमा रखो, नीचा रखो। अगर उदात बोलेंगे, तेजी करेंगे, तो फिर हमारा वर्णों का, प्रयत्न का, स्थान का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ओम ऋतंच सत्यंच भिधात पशोधजायत, तो पूरा वर्ण को, पूरी मात्रा जिस तरीके का उच्चारित हो रहा है उसी स्थान से हम बोलेंगे। हमारे बीच में हमारे दूसरे भाई बहन है केदार विजय जी, आप बोलो। केदार जी। आचार्य जी। हाँ जी। इसमें जो ये ना सत्यंचा भी दधा, उसमें दधा का आवाज नहीं आएगा क्या आचार्य जी? अभिधा, अभिधा, ठीक है, वहां संधि हो रखी है। हाँ। च शब्द अलग है, जैसे सत्यंच, सत्यंच अभिधात, तो चा भी इसलिए बोल देते चा भी, क्योंकि वो संयुक्त मिला के हम कर रहे हैं। अगर संधि करेंगे तो सत्यंच अभिदात शब्द है, और इस तरीके से हम इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है जी आचार्य। हाँ, जैसे ये है तपशो, तपशो, ठीक है, यहाँ अवग्रह लगा हुआ है। अवग्रह से मैंने बोला था, उससे पूर्व की जो मात्रा है उस मात्रा को हम दीर्घ बोलेंगे। दीर्घ अवग्रह से पूर्व की जो मात्रा है उसको दीर्घ करके बोलेंगे, लेकिन अत्यंत प्लुत नहीं बनाना है, दीर्घ करना है। दीर्घ का मतलब है हर्ष से दुगना। जैसे बोलते हैं सत्यंचाभिधात पशोध्यजायत, अगर हम बोल देंगे पशोध्य, पशोध्य बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, धात पशोध्यजायत सोध्यजायत, इस तरीके से। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। हेलो आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो सुमित जी, बोलो बेटा। ओम ऋतं च सत्यं च विधाते पशुदजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः। हाँ, अर्णवः, ततः, ततः समुद्रो अर्णवः, बोलो मेरे साथ बोलो। ओम ऋतं च सत्यं च विधाते पशुदजायत ततो समुद्र अर्णवः। ततो, मेरे साथ जो मैं बोलूंगा वही बोलना है। ततो रात्र जायत, ततो रात्र जायत, ततो रात्र जायत, बोलो। ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णवः, ततः समुद्रो अर्णवः। अर्णवः, अर्णवः, अर्ण, देखो ध्यान से सुनो, र आधा है, र आधा है, ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो हलंत है, व्यंजन है, खाली स्वर नहीं है इसमें। तो अर्णवः, बोलो। अर्णवः, 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 नहीं, र पूरा नहीं बोलेंगे, बोलो अर्णवः, बोलो। अर्णवः, बोलो अर्णवः, हाँ, अब बोलो अर्णवः, अर्णवः। हाँ, इसका अभ्यास करना है आपने, ठीक है, ये आपके को दिया जा रहा है, इसका प्रैक्टिस करेंगे। बोलो आचार्य जी, एक बार ट्राई करूं। बोलो 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 बोलो। ओम ऋत्यंच सत्यंच विधात तपोध्यजायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः। ठीक है, थोड़ा सा
इसमें क्या है कि आप माइक अनम्यूट करने पर हाँ जी। अब ध्यान से सुनेंगे। इसमें केवल ये आ रहा है कि जिस समय मंत्र का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध बोले तो बस उसको मिला दीजिए थोड़ा, ठीक है, तो उसमें रिदम आ जाएगा। एक एक शब्द अलग बोल रहे हैं तो फिर अन्वय हो जाएगा। अन्वय अलग चीज होती है। अन्वय हम किसी का पद्य का अर्थ निकालने के लिए, गद्य का अर्थ निकालने के लिए अन्वय करते हैं, लेकिन हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब दूसरे मंत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा मंत्र पढ़ो एक बार जयदेव जी। अघवर्षण का दूसरा मंत्र पढ़ो। जी आचार्य जी। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। विदधद्, ठीक है, विदधद्, विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। देखो इसमें तीन तरह के जो शय हैं उन सब का प्रयोग हो गया है। इसमें दंते भी है, इसमें तालव्य भी है, इसमें मूर्धन्य भी है। तो इन स का हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। और बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बढ़िया, उत्तम। अन्य कोई व्यक्ति बोलना चाहे तो इस मंत्र को बोले। मैं बोलूं? हाँ जी, बोलो बोलो। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत अच्छा बोला आपने। बोलो आचार्य जी। आप कहाँ से हैं माता जी? बहुत अच्छा बोला आपने। गुरुग्राम से। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैं बोलो आचार्य जी। बोलो जी, बोलो। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। हाँ बहुत अच्छा है जी। अहोरात्राणि, अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। मिषतो, मिषा, देखो ये जो जीभ जा रही है ये मुड़ करके ऊपर तालु में जा रही है, ठीक है, मूर्धा में जा रही है, मूर्धन्य श है, ठीक है। मिषतो वशी, मिषतो वशी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम उच्चारण करेंगे। समुद्रादर्णवादधि, पे छोटी की मात्रा है तो वहीं रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। ये उच्चारित करना है, ठीक है जी। धन्यवाद। तीसरे मंत्र की तरफ बढ़ते हैं। ये अघवर्षण का अंतिम मंत्र है। इस मंत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। बोले एक बार जरा राम रतन जी, आप बोलो इस मंत्र को। जी आचार्य जी। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् द्व्यन्त पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। हाँ देखो इसमें संधि हो रखा है, मैं थोड़ा सा तोड़ के बता देता हूँ फटाफट आप लोगों को। इसमें जो शब्द है नीचे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, पृथ्वी, प में रीढ़ी वाला र है तो उच्चारण करेंगे पृथ्वी। और ये जो इया लगा है साथ में, इसको मैंने बोला नासिक के बोलो। इसमें ना न की ध्वनि आए ना माँ की ध्वनि आए, इसमें नासिक की ध्वनि आनी चाहिए। पृथ्वी चांतरिक्ष, इसमें क्या भी बोल सकते हैं और च अलग है इसमें। पृथ्वी च अंतरिक्षम, अथो, अथ शब्द है आगे, ठीक है। स्वाहा, स्वाहा। और ऊपर भी ऐसे ही है, ऊपर भी दिया गया है कि यहाँ एक शब्द दिया है दीवन, दीवन च, दीवन च, तो नासिक क्या आ रही है ध्वनि, इस बात का ध्यान रखना है। इसको ऐसा ही बोलना है। ओम सूर्या चंद्रमसौ, सौ, ठीक है। यहाँ से पे दो मात्राएं हैं औ की, तो यहाँ बोलना है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। देखो पै पे बड़े ऊ की मात्रा है, अगर छोटी लगा देंगे तो पूर्वमकल्पयत् हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ शब्द, यहाँ जो मात्रा है वो बड़े ऊ की मात्रा है। यथा पूर्व,
यथा पूर्वमकल्पयत् मकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ये उच्चारण करना, ठीक है। चलिए अब इसका उच्चारण करेंगे एक बार। सुदेश जी। आचार्य जी मैं करूं? हाँ, आचार्य जी करो। हाँ जी करो। ओम सूर्या चंद्रमा ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। पृथिवीं चांतरिक्ष, चांतरिक्ष पूरा बोलना है त को, क्योंकि तय में हलंत नहीं है। देखो जी आचार्य जी। न नया आधा है। चांतरिक्षमथो स्वः। चांतरिक्षमथो स्वः। रिक्ष क्ष आधा कै और श है, षटकोण वाला, तो अक्ष शब्द है, ठीक है। क्ष चांतरिक्षमथो स्वः। चांतरिक्षमथो स्वः। उत्तम। मैंने बोला था 15 बार 15 मिनट अभ्यास करना है। अब इस पूरे के पूरे मंत्र को देखिए, पुनरावृत्ति हमें करानी आवश्यक है। आज हम इसलिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमको आप लोगों को पूर्णतया आपके चित्त पर ये बातें बिठानी है। हम लोग यहाँ किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं जुड़े हैं। हम लोग यहाँ ऊंचा और नीचा दिखाने के लिए नहीं जुड़े हैं। हम लोग यहाँ अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए नहीं जुड़े हैं। हम लोग यहाँ बारीकियां, छोटी छोटी चीजें, उसको एक दूसरे से सीखने के लिए जुड़े। तो हम सबने मिलकर के इतना परिमार्जन करना है कि कोई दोष रहने ना पाए। हे परमपिता परमात्मा, आपके मार्ग पर बढ़ चले हैं तो हम सब मिलकर के एक दूसरे का साथ देंगे और ये सारे दोषों का निवारण धीरे धीरे होता जाएगा। तो ये जो चीजें मैंने आप लोगों को पुनरावृत्ति कराई, आज की कक्षा पुनरावृत्ति में ही चली गई, लेकिन ये कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर पुनरावृत्ति नहीं होगी तो फिर हम विस्मृत करते जाएंगे, हम भूलते जाएंगे, हमारा अभ्यास छूट जाएगा और जो दोष हैं, जो जिस निवारण के लिए हम जुड़े हैं, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए मैं एक भी मंत्र आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक पूर्ण रूपेण आपकी संतुष्टि न हो और आपकी पूर्ण इन मंत्रों पर पकड़ न हो और इन मंत्रों के भावार्थ अर्थ की आपको पूरी जानकारी पहचान ना हो। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस पूरे लगभग 80-85 लोग आप लोग जुड़े हैं, इन सब में कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जिसने काव्य रूप में जो हमने आपको अनुवाद भेजा था वो किसी व्यक्ति ने याद किया हो किसी मंत्र का और वो सुना सकता काव्य रूप? जी मैं सुना दो। हाँ जी बोलो, राम रतन जी बोलो, आप सुनाना चाहते हैं तो बोलो। जिस छंद में हमने आपको तैयार करा था उसमें बोलो। सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु ने लखाया। पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को रचाया, दिन रात पक्ष संवत में काल को सजाया। धरणी नेम पर टिकाए, तू रम रहा सभी में, तुझ में सभी समाए। तू रम रहा सभी में, तुझ में सभी समाए। बहुत अच्छा है। और भी कोई व्यक्ति है जो काव्य जिसने याद किया काव्य अनुवाद? हाँ बोलो बोलो जी, नवल जी, नवल बोलेंगे। हाँ जी। प्रीति सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु ने लखाया। के कल्प जैसे रविचंद्र को सजाया, दिन रात पक्ष संवते में काल को सजाया। जो अंतरिक्ष धरणी सब पर टिकाए, तू रमता सभी में, तुझ में सभी समाए। हाँ जी बहुत अच्छा है। सभी माइक को म्यूट कर ले, किसी भी व्यक्ति का माइक ना खुला हो, कृपया निवेदन है ये आप लोगों से। आप सभी एक बार माइक को म्यूट कर ले और
देखिए, आप लोगों ने याद किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक रूपता लाने के लिए हम लोग इसको, एक हम लोगों ने आपको छंद दिया था, उसी छंद में हमने वीडियो भी भेजा है। और अगर आप लोगों को इसको सीखने में समस्या आ रही है तो हम आप लोगों के लिए ही सारा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा और वो ग्रुप में फिर से डाल दी जाएगी, उसमें आपको इसका पूरा रिदम पता चलेगा कि किस छंद में कितनी मात्राओं के साथ जोड़ करके इस छंदों को तैयार किया गया। रित सत्य से ही तूने संसार को बनाया, तेरा ही दिव्य कौशल है सिंधु ने लखाया। पहले के कल्प जैसे रविचंद्र को रचाया, दिन रात पक्ष संवत में काल को सजाया। द्यौ अंतरिक्ष धरणी सब नभ पर टिकाए, तू रम रहा सभी में, तुझ में सभी समाए। तू रम रहा सभी में, तुझ में सभी समाए। तो ये एक टास्क आप लोगों को और दिया जा रहा है कि मैंने ये पीडीएफ आपके ग्रुप में डाल दी थी, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक प्रयास करेंगे और अगले बुधवार को जब हम जुड़ेंगे तो काव्य अनुवाद भी मैं आप लोगों से सुनूंगा। और प्रयास करें आप लोग इनको बहुत तन्मयता के साथ पूरे अर्थों पर विचार करें। और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, संध्या को शुद्ध रूप में बिल्कुल इसको करने का अभ्यास आपको हो जाए, मंत्र आपके कंठाग्र हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं, और उसके भावार्थ, उसके अनुवाद भी आपको याद हो जाएं। और ये बार बार हम सीखेंगे और अपने बच्चों को, परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपकी बात मानते हैं, उन सब लोगों को इस आर्यों की पूजा पद्धति से आप अवगत कराएं कि देखो, हमारी पूजा पद्धति उस निराकार ईश्वर के निराकार स्वरूप को याद करती है, उसके गुणों का चिंतन करती है। वो परमात्मा जैसा है वैसा हम लोग बने, ऐसा हम लोग प्रयास करना चाहते हैं। इस तरीके से हम इतनी सारी भावनाओं को समाज में प्रसारित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा, अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि हम सब लोग इस प्रकार के समाज में प्रचार प्रसार के लिए तैयार हो सके। तो अब ज्यादा नहीं, समय बहुत तेज गति से बढ़ जाता है। आप 1 घंटे से इस कक्षा का आनंद ले रहे हैं। बस आपको जो भी ग्रुप में भेजा जाए वो बहुत सोच समझ के भेजा जाता है। अतिरिक्त गतिविधियों पर हमने बिल्कुल रोक लगा रखी है। कोई भी ग्रुप में अनावश्यक मैसेज, अनावश्यक संदेश फॉरवर्ड नहीं करेगा। हाँ, एक चीज आप भेज सकते हैं, यदि आप अपना कोई क्रियात्मक काम कर रहे हैं, रचनात्मक काम कर रहे हैं जिसमें आप सम्मिलित हैं और वो कार्य आप कर रहे हैं, तो उसको आपको परमिशन है, आप उसको ग्रुप में खूब भेजें। आप यज्ञ करा रहे हैं, संध्या करा रहे हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, पुस्तकें बांट रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश वेट कर रहे हैं, आप कोई सामाजिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं, तो वो सारे कार्य आपके अलाउ हैं। आप चाहे सुबह से शाम तक भेजो, लेकिन उसमें आप सम्मिलित होने चाहिए, आपकी रचनात्मकता उसमें दिखनी चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, उसकी चीजों को फॉरवर्ड बिल्कुल इन ग्रुप में नहीं करना है। 2 ग्रुप हमने बनाए हैं, दोनों में लगभग 200, 250 व्यक्ति जुड़े हुए हैं दोनों ग्रुप में, तो उसका ध्यान रखना है। बाकी आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, यही अनुशासन डिसिप्लिन बना के रखो, तो जरूर आप बहुत जल्दी आज परंपरा की इन तमाम गतिविधियों से अवगत होंगे। अब मैं भाई जयदेव जी से निवेदन करता हूँ कि आगामी जो हमारे कार्यक्रम अभी सब सुनेंगे हम, पहले आप थोड़ा इंतजार करें, अभी सुनेंगे। अभी म्यूट कर लो सभी, सबसे बात होगी। पहले मैं अपने ट्रस्ट के, हमारे स्वस्ति भव धर्मार्थ न्यास जो हमारा है, जिसके माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां समाज में आज चल रही हैं, तो हमारे उसके सचिव हमारे भाई जयदेव जी, वो कुछ सूचनाएं आपके बीच में रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। मैं उनको निमंत्रित करता हूं और फिर कक्षा का यथाविधि इसको विरमित करने का कार्य भी करेंगे। जयदेव जी। धन्यवाद आचार्य जी। सर्वप्रथम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सबने प्रशिक्षुओं को एक मंच प्रदान किया है जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बेशक हम कितना भी ये समझते हो कि हमारे उच्चारण में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी जब कक्षा में बैठते हैं तो हमें सहज भाव से सारी चीजें समझ में आने लगती हैं कि शायद ही ऐसी कोई पंक्ति होगी जिसमें और ज्यादा संभावना की गुंजाइश नहीं है। तो हम सबके लिए बहुत अच्छा है, निरंतर सुधार की प्रक्रिया से हम लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को देखकर प्रेरणा वैसे भी मिलती है।
कुछ आयु में हमसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो सभी हमें प्रेरित कर रहे हैं। और विशेष प्रेरणा, देखिए जो भी काम है उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। साधना तो आचार्य जी कर ही रहे हैं, लेकिन साधनों का भी अपना महत्व है। और हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ ऐसे सहयोगी हैं जिन्होंने अपने धन से इस कार्य में सहयोग दिया है। स्वस्ति भव धर्मार्थ न्यार्थ जो ट्रस्ट है उसको सहयोग देने का काम किया है। श्री विनोद कुमार आर्य जी मुरादनगर से 1100 रुपए की पवित्र राशि उन्होंने सहयोग स्वरूप दी है। श्री कप्तान सिंह जी बहादुरगढ़ से हैं, 500 रुपए का सहयोग उन्होंने किया है। श्री राम प्रसाद आर्य जी सराधना अजमेर से 500 रुपए का सहयोग वो कर रहे हैं। और श्री धर्मराज आर्य जी अमेठी से 1000 रुपए की राशि उन्होंने भेंट की है। और माननीय श्री राम रतन जी आर्य टोंक राजस्थान से 1100 रुपए का पवित्र सहयोग उन्होंने किया है। मैं सभी दानदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि उनकी दिया हुआ एक एक रुपया वेद प्रचार के कार्य में बहुत बड़ा सहयोग बनने वाला है। और हम सब भी अपना हृदय इस प्रकार से खुला रखेंगे। कोई मन से, कोई वचन से, कोई वाणी से, कोई धन से, हर चीज की आवश्यकता है। अकेले आचार्य जी शायद इस काम को न कर पाए, हम सबको भी अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। और प्रशिक्षु के रूप में हम सब अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। ग्रुप में केवल रचनात्मक संदेश भेजेंगे और अनुशासित ढंग से हम इस कक्षा में जुड़े रहेंगे। जब भी हमारी बारी आती है तभी हम अपना माइक खोलेंगे। और आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा वो कक्षा को विरमित करने के लिए। किसी का कोई प्रश्न, देखो एक एक करके सब लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन कोई सामान्य बात को करना चाहता है तो वो 2-4 मिनट के लिए करें। आचार्य जी एक छोटा सा प्रश्न है। बोलो। तो एक तो मुझे ये कहना था कि आप हमें जो ये क्लास की रिकॉर्डिंग होती है ये भेज सकते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम लिख नहीं पाते, हम बाकी दिनों में ये 2 दिन का कार्यक्रम देख के अपनी कॉपी में लिख पाएंगे। वो रिटर्न तो आता है पर कई चीजें रह जाती हैं जो आप क्लास में बोलते हैं। माता जी अभी मैं आप लोगों को बता दूं, माता जी अभी हम फोन से देखो आप ध्यान से माइक कंट्रोल कर ले, माइक म्यूट कर ले अपना, सभी माइक को म्यूट कर ले। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और हम इसके प्रयास में हैं, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। अभी हम फोन से कक्षा ले रहे हैं, हमारे पास अभी लैपटॉप की व्यवस्था नहीं थी तो वो हम अभी करने जा रहे हैं। तो लैपटॉप से जब हम जूम पर लेंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी आती है और वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं। लेकिन अभी इस समय जो है हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं है, उसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक लैपटॉप लेने के बाद फिर हम उसमें रिकॉर्ड कर लिया करेंगे और फिर वो चीजें यूट्यूब पर डाल दी जाएंगी। अभी भी हम कुछ प्रयास करते हैं, छोटा मोटा जितना भी रिकॉर्ड होता है हमारे से वो हम यूट्यूब पर डाल करके अभी भी आपके बीच में भेज रहे हैं। वो धीरे धीरे आज की दोनों कक्षाएं, कल की और आज की, संभवतः हमारे साथी प्रशांत जी अगर ग्रुप में जुड़े होंगे तो उन्होंने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा, वो हमको भेजेंगे, फिर इसको हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। तो सारी ये पूरी की पूरी चीजें आपके बीच में सेव हो जाती हैं। अभी हम व्यवस्था कर रहे हैं उसमें और जरूर परमात्मा हमको उसमें सफल करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी एक सवाल पूछना था। हाँ जी बोलो, एक व्यक्ति बोलो, एक व्यक्ति बोलेगा। एक प्रश्न आचार्य जी।